हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपीएसआई के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। और आप देख रहे हैं कि साइंस की मैं वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूं? प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है, तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, इसीलिए आप तैयारी पर लग जाइए। और आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इस साइंस के टेस्ट में। कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए कि आपकी साइंस की तैयारी कैसी है यूपीएसआई बनने के लिए। तो आप जानते हैं कितनी अच्छी पोस्ट है एसआई की। जो आपको पोस्ट मिल जाए तो क्या से क्या हो सकता है। तो इस सपने को साकार करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो पर, बढ़ाएंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। साथ ही बताना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बढ़िए आज के पहले क्वेश्चन पर। आज की सीरीज में देखने वाले हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी साइंस का। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। तो आप बताएंगे कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो लोग हिंदी में देखना चाहें क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं। तो आप अपने पेन और पेपर को उठाइए और इसका लगाइए कि पहले का आपका क्या सही है। आप अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी नंबर है उस नंबर को लिखते जाइए और अपना ऑप्शन लिखिए। अगर गलत जाता है तो उसको गलत कीजिए, क्रॉस कीजिए वहाँ पर। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसको गलत कर दीजिएगा, और अगर सही जाता है तो फर्स्ट नंबर पर राइट का टिक करिएगा, और लास्ट में अपने राइट और रॉन्ग दोनों टिक गिनिए, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है किसमें? यूपीएसआई में। इसीलिए हम बढ़ेंगे आगे की ओर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चेचक का टीका। किसने खोजा चेचक का टीका? किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अगला कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर में, तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ मैन इज, यानी कि किसी आदमी के, व्यक्ति के शरीर में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। तो आप सभी लोगों का सही आंसर आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसका सबसे बढ़िया आंसर है क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। और इंग्लिश में तंत्रिका कोशिका के लिए या तंत्रिका के लिए न्यूरॉन शब्द यूज होगा। क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन आप लोगों को याद रखना है, न्यूरॉन। ठीक है तो न्यूरॉन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए कहीं पर भी, तो तंत्र से संबंधित रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजस। बायो और लॉग्स में बनकर मिलकर बना है। तो यहाँ बायो को अगर अलग करते हैं हम, यहाँ से बायोलॉजी में बायो और लॉजी को अलग करेंगे, तो बायो का मतलब होता है टू लिविंग थिंग्स जो होती है, यानी कि जिनके अंदर जीवन है वो। और लॉजी का मतलब है स्टडी से। किससे? स्टडी से। ठीक है, स्टडी से मतलब है यानी कि जीवित प्राणियों का, स्टडी का मतलब अध्ययन, जीवित व्यक्तियों का अध्ययन, प्राणियों का अध्ययन हमारा कहलाता है बायोलॉजी। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अगर जनक कौन है पूछे जाए तो अरस्तु है। जनक कौन है भैया? अरस्तु है। जनक कौन है भैया? अरस्तु है। और अगर पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो शब्द दिया है लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। किसने दिया है? ट्रेवीरेनस और लेमार्क ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन है हमारा, रेशम पालन क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग लगभग इसका सही आंसर दे पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसका पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, और दूसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर, तीसरा ऑप्शन फिशिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो मैं इन सभी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खियों के पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन की अगर बात आ जाए तो क्या कहलाएगा हमारा? एपीकल्चर। अगर मछली पालन से काम आ जाए, किससे? मछली पालन, तो मछली पालन में आ जाएगा फिशिकल्चर, मछली से संबंधित है। किससे? मछली। ठीक है, इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो है वो फूलों की खेती से संबंधित है। किसकी खेती?
फूलों की खेती यानी फूलों से संबंधित कोई भी फसल पूछी जाए तो उसमें लगाएंगे हॉर्टिकल्चर। और किसानों के लिए लगी जाए यानी हर्थ से तो उसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर यानी किसान की खेती जो होती है, किसान की खेती वो आ जाएगी किसमें, किसान की खेती आएगी किसमें, एग्रीकल्चर में आएगी। ठीक है, तो फूलों की खेती अलग है, किसका, फूलों की खेती को हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया, आपका आंसर क्या होने वाला है, सेरिकल्चर। रेशम जो पालन है वो सेरिकल्चर कहलाता है। और रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम कीड़े से प्राप्त होता है, किससे, कीड़े। और रेशम के कीट में जो लार्वा होता है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कहाँ से रेशम बनता है, उसके लार्वा से बनता है। कहाँ से बनता है रेशम, लार्वा में से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ सकते हैं कि रेशम कीट में कहाँ से प्राप्त होता है, उसके लार से प्राप्त होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसको कहाँ पर पाला जाता है, कहाँ पर पाला जाता है, पाला कहाँ पे जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ पे पाला जाएगा, सहतूत का जो पेड़ होता है, किस पे, सहतूत के पेड़ पर इसको पाला जाता है, किसको, रेशम कीट को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। सब लोग जानते हैं इसका आंसर, सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, सोचिए और अपना लगाइए कि 5वें पे आप क्या लगा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगा। और देखेंगे आज आप लोगों के कितने सही हैं। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि यूपीएसआई की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। आप जानते हैं ये एक दरोगा की पोस्ट क्या होती है, क्या मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में एक दरोगा की पोस्ट, इसीलिए दरोगा बनना है तो इसके क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। और नहीं पता है तो आज जानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आए तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें फोड़ना है, छोड़ना नहीं है, हमें फोड़ना है, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर आ रहा है या आएगा, क्या आएगा, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा, लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है। इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आएगा क्या, सीज्मोग्राफ। क्या आएगा, सीज्मोग्राफ आएगा। ठीक, 7वां क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए, क्या आंसर होने वाला है, लगाइए ए बी सी या डी, क्या इसका सही आंसर होगा। अपना कॉपी में लिखिए, पेपर में लिखिए, उसके बाद इसको राइट या रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका सही होगा या गलत ये आपको पता चल जाएगा अभी। इसका सही आंसर होने वाला है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत से लोगों का ये सही गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर ये जो मात्रा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसको सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। कौन है, कौन बताता है कि SO2 प्रदूषण हो रहा है, SO2 प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा जो सूचक है, यानी कि जो बताने वाला है, इंडिकेटर है, क्या है, यानी कि इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो क्या है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आएगा क्या, लाइकेन। क्या आएगा, लाइकेन इसका सही आंसर है। क्या है, लाइकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, लाइकेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। यानी कि विषैला पदार्थ बनाएगी तो आप जानते हैं कि व्यक्ति की मौत यानी कि मृत्यु भी हो सकती है। तो कौन सी गैस है इनमें से, तो आपने कई बार पढ़ा होगा जब आप 9th क्लास में या 10th क्लास में होंगे कि कभी भी घर में जाड़े के दिनों में अंगीठी जलाकर हमें नहीं सोना चाहिए किसी भी कमरे में। जैसे कमरा बंद है और आप अंगीठी जला के सो रहे हैं या कोयले की कोई भी वस्तु जला के सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोयले से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO से क्रिया कर लेगी, किससे क्रिया कर लेगी, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगी, HB हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगी। तो क्या हो जाएगा कि विषैला पदार्थ बना देगा। ये क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, विषैला पदार्थ बनाएगा, जो हमारे शरीर में यानी धमनियों में विषैला पदार्थ घूमेगा। और विषैला पदार्थ घूमेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, सांस लेने में हमको कमी आएगी और सांस लेने में कमी होने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जो सेल है, सेल का मतलब है कोशिका। तो कोशिका का जो नाम है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल का नाम दिया? तो यहाँ पर जो सेल लिखा हुआ है, इस सेल से हमारा मतलब है कोशिका से। किससे? कोशिका से। कोई बैटरी वाला सेल नहीं है, ये आप लोग समझ जाएंगे, ये बैटरी से मतलब है। तो बैटरी वाला कोई सेल नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ आप लोग जानते हैं कोशिका है। सेल का मतलब क्या है? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका सबसे पहले किसने दिया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किस में मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में नापा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ए फोन में, बी डेसिबल में, या बी डेसिबल में, या डेसिमल में? किस में नापते हैं आप लोग बताएंगे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा बच्चों, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने डेसिमल पे होता है? कितने डेसिमल पे होता है? या शोर कितने डेसिमल पे होता है? तो उसको भी हम कहेंगे 80 डेसिमल का जो शोर है, फ्रिक्वेंसी है, तीव्रता है, वो हमारा शोर माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, किसी व्यक्ति को जगाने के लिए, नींद में सो रहा है और उसको जगाना है, तो उसके लिए कितनी तीव्रता की शोर हमें करना पड़ेगा, या कितनी तीव्रता की ध्वनि निकालनी पड़ेगी कि आदमी जग जाए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अपने अपने दिमाग में सोचिए, अपने आप लिखिए, अपनी कॉपी पर लिखिए, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? कि अगर शोर हमारा 80 पर है तो जगाने के लिए कितनी तीव्रता चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा कितना? 50 से 55। कितना? 50 से 55 की अगर हम डेसिबल की ध्वनि निकालते हैं तो सोता हुआ, नींद में सोता हुआ आदमी भी क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, जाग जाएगा। अच्छा, तो अब बात आती है कि हम लोग सामान्य बातचीत हम एक दूसरे से करते हैं तो वो कितने डेसिमल की ध्वनि होती है? जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो वो लगभग 30 होती है। कितनी होती है? 20 से 30 जो होती है, 20 से 30 के बीच में, या 20 से 30 के जो ग्राफ है उसको हम सामान्य बात मान सकते हैं। क्या करते हैं? सामान्य बातचीत में हम क्या कर लेंगे? इस ध्वनि का उपयोग, इतने डेसिबल की ध्वनि का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? कार्यात्मक यूनिट यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी का यूनिट क्या होता है? कार्यात्मक यूनिट। जैसे कि हम लोग कोई लंबाई है उसको नाप रहे हैं तो लंबाई को मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर में नापेंगे। तो आप लोग जानते हो कि मीटर का एक यूनिट है। मीटर क्या है? एक यूनिट है। इसी प्रकार से गुर्दे का जो कार्य है, गुर्दे को हम नाप रहे हैं, गुर्दे का कार्य नाप रहे हैं, कितना काम कर रहा है, तो उस कार्य को किस में नापेंगे? इसमें से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन आएगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, क्योंकि न्यूरॉन, अभी मैंने बताया था, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। किससे? तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है न्यूरॉन। एक्सॉन जो होता है वो हमारे डीएनए के अंदर जो पार्ट, डीएनए का एक पदार्थ है, अवयव, एक पदार्थ है जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक पदार्थ है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। धमनी आप लोग जानते हो, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। हमारे शरीर में क्या बहता है? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार प्रवाह करती हैं, वो कहलाती हैं धमनी। और हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त हमारे फेफड़ों में ले जाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी शिराएं। क्या कहलाती हैं? शिराएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज का, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन अपना ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की, ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या रॉकस्टेंट, या सोनार। डी ऑप्शन है। अच्छा, इंग्लिश में अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशियन? यानी कि आपके महासागर में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सबमर्ज्ड है, यानी कि उसमें डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा आप एपरेटस यूज़ करेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और सेक्सटेंट, या सोनार। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? आप लोगों ने लगा लिया होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोनार। जितने लोगों ने सोनार कहा है बिल्कुल सही आंसर है, सोनार इसका आंसर हो जाएगा। इस सोनार में क्या उपयोग किया जाता है? तो सोनार में ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है ये समुद्र है हमारा। क्या है? ये समुद्र है, यहाँ पर ये पानी है समुद्र का,
ठीक है, ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र का पानी बना दिया मैंने, समुद्र है ये यहाँ पर, इसमें ये समुद्र है भैया, समुद्र है ये, समुद्र है, क्या है, समुद्र है। और ये इससे ऊपर क्या है, हमारा धरातल है, इससे ऊपर क्या है, हमारा धरातल है, धरातल है। ठीक है, तो मान लो अगर हमें पानी के अंदर कोई भी चीज़ ढूंढनी है, इस तरीके से यहाँ पर कोई भी चीज़ है हमारे पास, ये कोई चीज़ है समुद्र के अंदर, और इसको हमें ढूंढना है, किसको ढूंढना है, इस वस्तु को ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं कि हम ध्वनि तरंगों को भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे सोनार से। सोनार से क्या भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं, ध्वनि तरंगें भेजी जाएंगी। तो मान लेते हैं ये हमारी ध्वनि तरंगें हैं, इस तरीके से ध्वनि तरंगें आती हैं। चलिए, ये यहाँ से मान लेते हैं सोनार है हमारे पास, क्या है ये, सोनार है, सोनार। और सोनार से क्या भेजी जा रही है, ध्वनि तरंग भेजी जा रही है। ध्वनि तरंग यहाँ पहुँचेगी, इससे टकराएगी और टकरा के यहाँ वापस सोनार के पास पहुँचेगी। तो इस तरीके से जब ध्वनि तरंग आती है, टकरा के वापस लौटती है, तो हमें पता चल जाता है कि भैया ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु है। तो इस तरीके से उपयोग किया जाता है, किसका, सोनार का उपयोग किया जाता है। आज की ये सीरीज यहीं पर आके ख़त्म होती है। और ये आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें, लाइक और शेयर अवश्य करें, तथा आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि यूपीएसआई की मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही जो लोग साइंस देखना चाहें, किसकी, यूपी टेट सी टेट का जो एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर में आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी। और अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई राय है, आप देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें और आप अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दें।